नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर प्रीतम साहा जो दमदम कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर प्रीतम साहा जो दमदम कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 15 अक्टूबर सन 2001। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 6, इनका भाग्यांक आया है 1 और इनका स्पेशल अंक आया है 8। इनके बर्थ चार्ट में देखने पर इसमें एक जबरदस्त महापुरुष राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 2, 5 और 8 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्रमा, बुध और शनि मिलकर इस महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, प्रॉपर्टी राजयोग। अतः मिस्टर प्रीतम साहा बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगे। जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। इनके लिए मैं 3 कार्यक्षेत्र विशेष रूप से रिकमेंड कर रहा हूं। अगर यह तीन कार्यक्षेत्रों में से किसी में भी कार्य करेंगे तो इन्हें सफलता की 100% गारंटी दी जाती है। वह कार्यक्षेत्र हैं, यह या तो रियल एस्टेट के फील्ड में कार्य करें, या यह प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त का कार्य करें, या यह एग्रीकल्चर संबंधी कोई कार्य करें। एग्रीकल्चर से मतलब सिर्फ खेती से नहीं होता, खेती तो है ही है। खेती के साथ साथ खेती यानी कृषि में यूज़ होने वाले अन्य केमिकल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, अन्य सभी तरह की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इन क्षेत्रों में यह अगर कार्य करेंगे इन्हें 100% सफलता की गारंटी दी जाती है। इनके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग भी बन रहा है। यह योग 8, 1 और 6 के संयोग से बन रहा है। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहा है, जिससे पता चलता है कि प्रीतम जी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। और एक बहुत खास बात जो है वह है कि इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। अल्टीमेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इनका। इनके मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स वेरी गुड एंड इजी मनी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेंगे और बहुत आसानी के साथ धन अर्जित करेंगे। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो इट्स गुड, अच्छा है। इन्हें किसी प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनके रिलेशनशिप की बात की जाए तो इट्स गुड, यह अच्छा है। इन्हें किसी प्रकार के रिलेशनशिप में कोई भी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। इनकी लाइफ की बात की जाए तो इनकी लाइफ एक बैलेंस लाइफ है, यानी कि इनका जीवन एक संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 6 है, अतः आप वीनस यानी शुक्र से गवर्न होते हैं। अब आप शुक्र से गवर्न होंगे तो उसकी खासियत तो आप में आएगी ही आएगी। आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ होगी, आप बहुत ही आकर्षक होंगे, आपको सज धज कर रहना पसंद है, आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, आपको ग्लैमर, लव, ज्वेलरी और अच्छे कपड़े बहुत पसंद हैं। आप सौंदर्य प्रेमी हैं, आप प्रकृति प्रेमी भी हैं। आप प्रत्येक कार्य में अपना फ़ायदा पहले देखते हैं। दूसरों से काम निकलवाना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप बहुत जुगाड़ू हैं। आपको हर समय महकते हुए रहना चाहिए, अतः आपको गुलाब या खस का इत्र हर समय लगाना चाहिए। आपके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं, आप मौज मस्ती में लीन रहते हैं,
किंतु आपके दोस्त आपको कुछ समय के बाद छोड़ देते हैं। अतः आपको अपना सारा सच अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहिए। आप अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे केयर टेकर हैं। आप डरपोक भी हैं। आप जोखिम कम लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं। आप बहुत ज़्यादा मौलिक भी हैं। आप डिप्लोमेटिक हैं। आप में झूठ बोलने की ज़बरदस्त जन्मजात कला है। आप इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला उसे पकड़ ही नहीं पाता और आप उसे अपना झूठ चिपकाकर आगे निकल लेते हैं। आप अपनी बात लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, ना ही दूसरों की बातों को समझते हैं। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, भीड़ में नहीं बोल पाते हैं, किसी से सहमत नहीं होते हैं। आप में ईगो बहुत ज़्यादा है। आप दयालु भी बहुत हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही जल्दी होती है। आप बहुत दयालु हैं। आप फेमस भी होंगे। आप किसी भी प्रकार के जॉब में रह सकते हैं, वो गवर्नमेंट या प्राइवेट कुछ भी हो सकता है। आप इमोशनल हैं, संवेदनशील भी हैं। आप में एक ख़ास बात है, आप लोगों के इरादे भांप लेते हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आप में हर समय उत्साहित रहते हैं। आपको व्यापार से ज़्यादा लाभ होगा। आप स्टेबल रहते हैं। आप लोगों की भावनाओं को समझ पाते हैं। आपकी वाणी में कंट्रोल होता है। आप अपनी बात के पक्के रहते हैं। किसी को कुछ कह दिया तो उसे करते हैं। आप मेहनती हैं। आपका अपना स्वयं का मकान होगा। आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। आपको गुस्सा भी बहुत आता है। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। यह डिसिप्लिन कैसे आएगा, इसके बारे में आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। आपको पैसों से पैसा बनाने की कला बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं। बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं। आपके करियर की बात की जाए तो सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिज़नेस। तो आपको जॉब से ज़्यादा लाभ बिज़नेस से होगा। तो आप बिज़नेस यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के लग्जरी बिज़नेस को कर सकते हैं। ग्लैमर से संबंधित किसी भी कार्य में इन्वॉल्व रह सकते हैं। आप होटल खोल सकते हैं। आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। आप दारू यानी लिक्वर का बिज़नेस भी कर सकते हैं, पर दारू या लिक्वर का सेवन न करें। आप गारमेंट्स यानी कि कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं। आप गोल्ड का व्यापार कर सकते हैं, डायमंड का कर सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, फैशन का व्यापार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के रॉयल बिज़नेस को आप कर सकते हैं। लेकिन आपको एजुकेशन के क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य करेंगे वह आपको सूट नहीं करेगा, आपको नुकसान होगा। आपके अगर लकी नंबरों की बात की जाए तो वह हैं 6, 1, 5 और 7। तारीखों में देखें तो 6, 15 और 24 तारीख, 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, 7, 16 और 25 तारीख। यह तारीखें आपके लिए विशेष रूप से लकी हैं। कोई भी विशेष कार्य इन्हीं तारीखों में करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है वाइट, रेड और ग्रीन। आपके लिए जो बैड नंबर है, दुश्मन नंबर है, आपका एनमी नंबर है, वह है नंबर 3। यानी तारीखों में देखें तो 3, 12, 21 और 30 तारीख। इन तारीखों में कोई भी विशेष कार्य करने से बचें, आपको नुकसान हो सकता है। आपके लिए दुश्मन कलर है, एनमी कलर है, वह है येलो। अतः आपको सलाह दी जाती है कि येलो यानी पीला कलर बिल्कुल ना पहने, खासकर अपर बॉडी में तो कतई ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रहे हों तो बिल्कुल भी ना पहने। हालांकि येलो कलर, पीला कलर आपको बहुत पसंद होगा, क्योंकि आपका एनिमी कलर है, आपका अपोजिट कलर है, और आप जानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसलिए यह आपको बहुत पसंद है। आपके नाम के स्पेलिंग की बात की जाए तो आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी, क्योंकि आपके नाम के स्पेलिंग का टोटल 3 पर आ रहा है और 3 आपका अपोजिट कलर है, अपोजिट नंबर है, दुश्मन नंबर है। अतः इसको आपको चेंज करेंगे तभी आपको लाभ होगा। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई लिखी रहने दें, सभी की लिखी होती है, क्योंकि उसको आपको सब जगह नहीं चेंज करना है। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना, ना पैन कार्ड में चेंज करना, ना आधार कार्ड में चेंज करना, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना, ना पासपोर्ट में चेंज करना। तो आपको करना क्या है, आपको अपने नाम की स्पेलिंग में 1 आध 2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। उसके लिए क्या करें,
आप मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसको देखें, स्वयं आपको समझ में आ जाएगा कि नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और किस तरह से चेंज करना, चेंज कर लीजिए। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करके नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आराम से घर बैठ गए, आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना होगा, तभी लाभ होगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाए, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें, उसको देखें। उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। अब आपको कुछ सलाह दी जा रही है। आप रविवार को यानी संडे को अपने पिता को या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी भी व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। यह दान जीवन में एक बार कर लें, पर्याप्त है। प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। वह लाल वस्तु कोई लाल कपड़ा हो सकता है, कोई टॉवेल हो सकती है, कोई लाल रंग का रुमाल हो सकता है, कोई लाल रंग की मिठाई हो सकती है, कोई लाल रंग का फल हो सकता है, कोई भी लाल रंग की वस्तु हो सकती है। आपके लाइफ में जो डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है आप में, उसके लिए आप क्या करें, या तो आप एक रुद्राक्ष पहन लें, या एक तुलसी की माला पहन लें, या एक वुडन ब्रेसलेट, लकड़ी का ब्रेसलेट पहन लें। यानी कि 3 चीज़ें, रुद्राक्ष, तुलसी की माला, वुडन ब्रेसलेट में से किसी भी एक चीज़ को पहन लें। आप स्वयं देखेंगे कुछ ही महीनों में आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की अर्थात स्टील की चेन हो और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर। यानी कि आपको गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप अपने मस्तिष्क में लाल या ऑरेंज कलर का एक तिलक लगाएं, टीका लगाएं, या फिर अपनी कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का धागा बांध लें, या फिर अपने कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का रिस्ट बैंड बांध लें, या फिर अपनी कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का कलावा बांध लें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।